वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स उसकी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 2 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन है आपके पास, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म फ्रॉम यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आपको रो ऑपरेशन यूज करते हुए इसको रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसको सबसे पहले कॉपी कर लेती हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 -1 1 2 -1 1 1 1 -1 -3 अगेन -3। तो देखें, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट रो और उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए जो पहले से बना हुआ है, सेकंड एलिमेंट 0 होना चाहिए और थर्ड एलिमेंट भी 0 होना चाहिए। तो इसको 0 बनाते हैं सेकंड एलिमेंट को। इसको 0 बनाने के लिए इस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। R1 को सेम एज कॉपी कर लेते हैं, इसके ऊपर हम कोई वर्किंग नहीं करेंगे। R3 को भी कॉपी कर लेते हैं, इसके ऊपर भी अभी हम कोई वर्किंग नहीं करेंगे। R2 पे वर्किंग कर रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं R2 माइनस 2 टाइम R1। R2 में से 2 टाइम R1 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो देखें, R2 का नंबर 2 माइनस 2 टाइम R1 का नंबर ये 1 हमने पुट करा। 2 माइनस 2 1 2 प्लस माइनस का कैंसिल 0 हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं 0। अगेन देखिए, हमारे पास सेम एज ऑपरेशन यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, R2 माइनस R1। तो ये हमारे पास ये भी 0 बन जाएगा। अगेन देखिए, सॉल्व करते हैं हम इस एलिमेंट को। तो इसके लिए भी हम R2 का नंबर 1 लिखते हैं, माइनस 2 टाइम R1 का नंबर 1 लिखते हैं। तो 1 माइनस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ -1 आंसर आ गया इसका। अगेन ऑपरेशन अब यहाँ अप्लाई करते हैं। अगेन -3 2 टाइम R1 का नंबर हमारे पास -1 है। तो -3 और माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से -1 बच गया। तो यहाँ लिख देते हैं -1। अब देखें, ये बन गया 1 0। अब इसको भी 0 बनाना है तो ये तो सिंपल हमारे पास R3 है। अगर इसमें R1 को हम प्लस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो R1 को कॉपी कर लेते हैं, इसके ऊपर अभी हम कोई वर्किंग नहीं करेंगे। R2 को भी कॉपी कर देते हैं और R3 के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, हम R3 में प्लस करेंगे R1। तो देखें, R3 -1 है, उसमें जब हम 1 प्लस करेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल और ये बन जाएगा 0। अगेन सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा तो ये भी हो जाएगा 0। अगेन देखें, 1 R3 का नंबर और प्लस R1 का नंबर भी 1। तो 1 और 1 2, ये हो गया 2। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 2। अगेन यहाँ पे देखें, R3 का नंबर -3 और प्लस R1 का नंबर भी यहाँ पर देखें -1 है। तो -3 और प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 हुआ, माइनस माइनस प्लस ये -4 हुआ। तो यहाँ वैल्यू आ गई इसकी -4। तो अब देखें, हमारे पास बन गया 1 0 0। अब यहाँ 1 होना चाहिए था और ऊपर 0, लेकिन यहाँ तो खुद ब खुद 0 बन गया, इसलिए हम इसके आगे वाले एलिमेंट को जो है वो 1 बना देंगे। तो हम इसको 1 बनाएंगे और इसको 1 बनाने के लिए हम ये माइनस वाली रो है, इस रो को, ये -1 है, अगर हम इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये +1 हो जाएगा। तो देखें, यहाँ हम R2 पे वर्किंग कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ हम R1 को कॉपी कर लेते हैं, 1 1 1 -1। अगेन R3 को भी कॉपी कर लेते हैं, 0 0 2 -4। और R2 के लिए हम लिख लेते हैं कि यहाँ हम R2 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बाय -1 से। तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 1 0 0 1 0। जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1। अगेन -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1। अब देखें, ये बन गया 1 0 0 और इसको स्किप करके हमने इसको 1 बनाया है। अब इसके नीचे भी 0 बनाएंगे और इसके ऊपर भी 0 बनाएंगे। तो इसके नीचे 0 बनाने के लिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट रो को हम कॉपी कर लेते हैं, 1 1 1 और -1। अगेन 0 0 1 और 1। और R3 के लिए हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि हम यहाँ R3 में से माइनस करेंगे 2 टाइम R2, ताकि यहाँ पे हमारे पास 0 बन जाए। देखिए, यहाँ पे हमारे पास R3 का नंबर 0 है, -2 टाइम R2 का नंबर भी 0 है। 0 में से 2 टाइम 0 माइनस होगा तो 0। अगेन यहाँ पर भी 0। अगेन देखें, 2 माइनस, अब यहाँ पर और -2 टाइम R1 का नंबर 1। तो 2 माइनस 2 1 2 माइनस प्लस का कैंसिल, तो ये भी बन गया 0। अगेन देखें, ये हमारे पास R3 का नंबर -4 है, -2 टाइम R2 का नंबर हमारे पास 1 है। तो ये -4 और -2 1 2 और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारे पास -6। अगेन देखें, ये हमारे पास बन गया 1 0 0। अब ये 0 हो गया था, ये 1 0 हो गया। अब इसके ऊपर भी हमें 0 बनाना है, तो यहाँ भी हम ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। तो R2 को हम कॉपी कर लेते हैं, उस पर हम कोई भी वर्किंग नहीं करेंगे। R3 को भी कॉपी कर देते हैं और R1 पर हम वर्किंग कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, R1 में से हम माइनस करेंगे R2। अगेन देखिए, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0। और R1 का नंबर देखिए -1 माइनस
R2 का नंबर भी 1 और -1 हो जाएगा हमारे पास -2। अगेन देखें अब ये बन गया 1 0 0। अब यहाँ पर हमारे पास अगर 1 बन जाए तो ऊपर वाले एलिमेंट भी 0 बन जाएंगे। तो सबसे पहले इसको 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाने के लिए R3 पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो R1 को सेम एस कॉपी कर लेते हैं, R2 को भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम लिख लेते हैं कि हम R3 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे बाय -1/6 से। तो देखें 0 1/6 से मल्टीप्लाई हो गई तो ये सब 0 रहेंगे और जब -6 मल्टीप्लाई होगा -1/6 से तो 6 1 जा 6 कैंसिल और 1 1 जा 1, सिंपल यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ 1 बचने के बाद हम इसको 0 और इसको 0 बनाते हैं। देखिए हम R2 पर वर्किंग करेंगे तो R3 को सेम एस कॉपी कर लेते हैं, उस पर अभी हम कोई भी वर्किंग नहीं करेंगे। और R1 को भी हम कॉपी कर देते हैं, R1 के ऊपर भी अभी हम कोई वर्किंग नहीं करेंगे। तो R2 पर हम वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं हम R2 में से माइनस कर रहे हैं R3। तो देखें 0 में से 0 माइनस होगा तो 0, अगेन 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 और 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 और 1 में से 1 माइनस होगा तो ये भी हो जाएगा 0। अगेन देखिए अब हमें इसको जो है वो 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए यहाँ तो इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पर भी हम ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम R3 को सेम एस कॉपी कर लेते हैं और R2 को भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम R1 पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं R1 में हम प्लस करेंगे 2 टाइम R3। तो देखिए 1 में 0 प्लस होगा तो 1, अगेन 1 में 0 प्लस होगा तो 1, 0 में 0 प्लस होगा तो 0, अगेन -2 में जब 2 टाइम R3 का नंबर 1 प्लस होगा तो -2 प्लस 2 1 जा 2, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये भी बन जाएगा 0। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। देखिए ये हमारे पास 1 0 0 हो चुका। अगेन यहाँ पे देखिए यहाँ हमारे पास 1 0 0 होना चाहिए था, इसके बदले हमने इस रो को जो है इस पर वर्किंग कर दी और ये हो गया 1 0 0 और ये हो गया 0 0 1। तो देखा जाए तो ये हमारी रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म जो है वो बन चुकी है, क्योंकि डायगोनल में 1 1 और बाकी सब एलिमेंट 0। और देखें इस 1 के पास हमारे पास एक भी 0 नहीं है और इस रो में आए तो यहाँ पे इस 1 के पास हमारे पास 2 0 हैं और इस 1 के पास हमारे पास 3 0 हैं और ऊपर के एलिमेंट भी 0 हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। और स्टूडेंट्स बुक में जो है यहाँ -2 दिया गया है, आई थिंक वो बाय मिस्टेक जो है वो लिख दिया गया होगा, क्योंकि राइट आंसर जो है वो इसका यही बनेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 3 सॉल्व किया। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।